धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, उस पवित्रता के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा प्रभु आप हमें इस संसार की सड़ाहट से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं। उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। चाहते पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी जो आपके वचनों के द्वारा हमें पता चलती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो स्थापित की जाती है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी मर्जी के अनुसार हो और आपकी महिमा का कारण बने। हम इन सब योजनाओं के लिए, इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे जो वायदे किए हैं, जब हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं तो आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे होना शुरू हो जाते हैं और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने लगता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, सब विश्वास करने वालों के, जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर वास्तव में विश्वास किया है, उनके जीवन में आपकी योजनाएं लागू हों और आपके वायदे पूरे हों, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 64 के लिए। और आज हम लोग, कल जैसे हमने आपको बताया था 7 विषय बताए थे, उसके आधार पे हम आज परमेश्वर के वायदों को कैसे अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं और वो वायदे हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर पूरे करेगा, परमेश्वर के वचन से ही इन बातों को देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वायदों के बारे में समझना, इसका पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हम देखेंगे कि परमेश्वर के वायदे 2 प्रकार के हैं। पहला है कंडीशनल एंड अनकंडीशनल प्रोमिसेस। परमेश्वर के वायदे जो कंडीशनल भी हैं और अनकंडीशनल भी हैं। उन दोनों प्रकार के वायदों को हमें पहले ये समझना है कि परमेश्वर ने हमसे किस प्रकार के वायदे। पहले जो अनकंडीशनल है वो जनरल सबके लिए है, और जो कंडीशनल है वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा मानने लगते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें फलवंत होने लगती हैं। First and foremost, we must understand that God's promises can be divided into 2 sections. His promises are both conditional and unconditional. Thank God His love to us is unconditional. कह रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं है। We can glorify God that our salvation doesn't depend on anything we do. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा उद्धार हमारे किए हुए किसी भी कार्य पर निर्भर नहीं करता है, बट इट इज प्योरली एंड स्ट्रिक्टली बाय ग्रेस अलोन थ्रू फेथ। केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके अनुग्रह से ही उद्धार होता है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? मसीह में, उसमें, किसमें? मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसके बाद यूहन्ना रचित रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 पद। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे, यानी मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया,
अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करना और विश्वास रखना दोनों अलग बातें हैं। आप और हम विश्वास करते नहीं, हमको रखना है, और हम ये क्रियाएं करके इस बात को साबित करना मांगते हैं कि हम विश्वास करते हैं, करना नहीं है, क्योंकि काम नहीं है विश्वास रखना। ये मन की बात है कि आपके मन में उस पर विश्वास, आप भरोसा रखते हैं कि नहीं। मन में भरोसा किसी के नहीं है, और क्रियाएं कर रहे हैं और कहते हैं हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना नहीं, रखना है। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं, ऑल्दो देयर आर अनकंडीशनल प्रोमिसेस एंड कॉवेनेंट्स थ्रू आउट स्क्रिप्चर, यानी परमेश्वर के ऐसे ढेरों वायदे हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं, यानी कोई उसके लिए कुछ हमको करना नहीं है, वो परमेश्वर हमारे लिए कर ही रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ आवर स्टडी टुडे वी विल focus on the conditional promises of God, which consist of promises given to us as children of God, जो उसने हमें परमेश्वर के संतान होने के कारण हमें दिया। Are we willing to meet his conditions? क्या हम परमेश्वर के वायदों को पूरा करने के लिए जो हमें कंडीशन दी गई है, हम उन कंडीशंस को पूरा करने के लिए तैयार हैं? और अगर हम परमेश्वर के वायदे जो हमारे लिए है उन्हें पूरा करने की इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से अपने वायदे को पूरा करके अवश्य करेगा। कई बार लोग परमेश्वर से बहुत निराश हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शास्त्रों में दिए गए सभी वायदों के कारण और हम के कारण, यानी परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए उसके कारण हमें बड़ी निराशा होती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते और पढ़ते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उसमें जो कंडीशन दी गई है वो हमारे से कोई पूरी नहीं कर सकता है। और इसीलिए और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब हमारी समय रेखा और हमारे चयन की विधि के अनुसार देंगे। हम लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ताकि परमेश्वर, हम ये सोच रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं बस परमेश्वर तुरंत कर देगा। पहला भ्रम, आपने बोला और उसने कर दिया, ये कभी मत सोचिएगा। आपने उसकी कितनी बातों को सुना और माना है, तो आपकी वो कैसे सुन लेगा? आप उसकी कितनी बातों को मान रहे हैं, तब वो आपकी बात मानेगा। ठीक, उसके बाद वो हम चाहते हैं कि हमको अभी बस ये चीज चाहिए, प्रभु अभी कर दे, और ये हम अपने हिसाब से हैंडल करने लगते हैं। और इस बिंदु पर अपने आप से प्रश्न करना चाहिए हमें कि क्या वास्तव में परमेश्वर है जो आपको नीचा दिखा रहा है, या परमेश्वर के वायदे पर आपकी अपेक्षाएं हैं? हम परमेश्वर से बहुत अपेक्षा करते हैं, यानी आशा करते हैं कि प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर देगा, प्रभु ये कर देगा। परमेश्वर कर सब कुछ सकता है, लेकिन सब कुछ कर देगा इस बात पे हम धोखा खा रहे हैं। हमारा दिल हमको धोखा दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से दूर रहकर, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहकर, दो चीजें, वचन और उपस्थिति, दोनों से दूर रहकर और परमेश्वर से सब कुछ पाना चाह रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया, हम कलीसिया से दूर रहकर, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर रहकर, परमेश्वर के वचन से दूर रहकर चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, और ये आपका भ्रम है। और जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, वो हमको निराश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं करेगा। इस अध्ययन में हम अपने मन और अपने विचारों को अपने सच्चे खजाने यीशु मसीह पर फिर से केंद्रित करके परमेश्वर के वायदों की सही समझ का पता लगाएंगे, और ये पता लगाएंगे कि ये वायदे हमारे जीवन में कैसे पूरे हो सकते हैं। जब वो हमारी समस्याओं से बड़ा हो जाता है, और जब मसीह को खोजना और उसकी इच्छा करना हमारे हृदय की सच्ची इच्छा बन जाता है, तब बाकी सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाएगा। ऐसा करने के लिए हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे और उन आशीषों को देखेंगे जो मसीही को बाइबल की शिक्षाओं का पालन करने पर मिलती है। एक मसीही को बाइबल की शिक्षा प्राप्त करना और उसका पालन करना, यह जरूरी है, तब आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मन में आपने कह लिया हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर की संतान कहां से? ये इस बात से हम अपने इस अध्ययन को शुरू करेंगे, और सशर्त और बिना शर्त की प्रतिज्ञाएं।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के वायदों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उनके वायदे सशर्त और बिना शर्त दोनों हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनका प्यार हमारे लिए बिना शर्त है। हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं कि हमारा उद्धार हमारे द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये पूरी तरह से और शक्ति से केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा होता है, और ये परमेश्वर का उपहार है। और इसीलिए हम आज देखेंगे, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 43 वर्ष से 43 पद से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कब? पुराने नियम में, प्राचीन काल के लोगों से कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने दुश्मनों से दुश्मनी रखना। यीशु मसीह ने आके व्यवस्था बदल दी, और वो कह रहा है कि परंतु मैं, यानी यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सताते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। का मतलब उनके लिए प्रभु से आशीष मांगो, उनके लिए अच्छा सोचो कि प्रभु इन्हें बरकत दे दे जी, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि तुम्हारा हमारा स्वर्गीय पिता भले बुरे दोनों पर। अब ये जो सूरज उगा रहा है परमेश्वर, ये कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल है, इस पे कोई शर्त नहीं है। वो भले बुरे दोनों पे सूर्य उगा रहा है। आगे, और धर्मियों नहीं लिखा, धर्मी और अधर्मी बारिश किस किस पे करता है? चुन चुन पे नहीं करता है, चुन चुन के नहीं करता है। यानी कुछ चीजों में परमेश्वर सबको एक साथ दे रहा। अब एक बात बताइए, हमारे यहां खेती में अगर बारिश से खेती खराब हो रही है तो कौन दोषी है? परमेश्वर दोनों पे, धर्मी अधर्मी दोनों पे सूर्य उदय कर रहा है, दोनों पे बारिश कर रहा है। और अगर हमारे यहाँ की खेती खराब हो रही है तो धर्मी नहीं, कौन लोग ज्यादा है? तो मैं तो दोनों पे बरसेगा, और धर्मी होंगे उन पर भी नुकसान सबका होगा। लेकिन कंडीशनल प्रॉमिस में जाएंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरे लोग हैं उनकी तो मैं पूर्ति कर दूंगा, लेकिन जो मेरे नहीं है, यानी बाहर वाले, कलीसिया के बाहर वाले, वो सब झेलेंगे। अब प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, सब पे एक साथ आ रही, क्योंकि एक देश पे आती है, एक शहर पे आती है, एक प्रदेश पे आती है, सब पे आती है। लेकिन वहां उसमें जो प्रभु के लोग हैं उन्हें वो किसी तरीके से बचा लेगा। निपटेंगे कौन? परमेश्वर बहुत बुद्धिमान और बहुत सामर्थी है, उसके आगे मनुष्य की युक्ति बुद्धि सब फेल है। अब इससे लूका रचित सुसमाचार में आ जाइए। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 और 6 अध्याय का 33 पद से पढ़ेंगे, 33 वर्ष से। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए भलाई करते हैं। कलीसिया में लोग किसके साथ भलाई कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ। क्या तुमने कभी उन लोगों के लिए भलाई की जो तुमसे कभी रिलेट नहीं करते, तुमसे मिलते जुलते नहीं? नहीं, कभी नहीं करते। हम कर ही नहीं सकते, हमारा स्वभाव ही नहीं। हमारे अंदर पुराना नियम काम करता है। हम उनसे प्रेम रखते जो हमसे प्रेम रखता है, उनसे नफरत करते जो हमसे नफरत करता है। हाँ के ना? तो आप परमेश्वर की संतान कहाँ है? परमेश्वर की संतान वो है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, उसने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। और जिस दिन तुम ये करने गए, तुम्हारे दिल की और भावनाएं और स्थिति सब खुल के सामने आती हैं। किसके सामने ड्रामे कर रहे हो कि हम विश्वासी हैं?
जिसके सामने तुम ड्रामा कर रहे हो, जिससे सब कुछ मिलना, वो तुमको अपने वचन में सब प्रकट कर चुका है। तुम वचन को जानते नहीं हो, इसीलिए ड्रामे में लगे हुए। लिखा हुआ है कि ये पापी लोग भी यही कर रहे हैं, तो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या हैं? तो पापी लोग तो आपस में एक दूसरे के साथ भलाई कर रहे हैं जी। और यदि तुम उसे उधार दो जिससे वसूल सकते हो, अब बताइए। और फिर हमने आपको दिया था, हमने घमंड दिखा रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ भलाई की थी, हमने तुम्हें दिया था जी। क्योंकि साफ साफ लिखा है, पापी लोग आपस में उधारबाजी करते हैं। पापी पापियों को उधार देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? नहीं, आगे पढ़िए। कि उतना ही वापस मिल जाए, भले ब्याज ना मिले लेकिन वापस मिल जाए जी। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। उसने ऐसी हार्ड लाइन खींची है कि ये लाइन जो क्रॉस कर गया वही परमेश्वर का पुत्र। आपको हम कोई धर्म की बात नहीं बता रहे, हम परमेश्वर के वचन से सच्चाई बता रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या है? शत्रु से प्रेम करो नहीं लिखा है, करो नहीं, रखो। प्रेम रखने का मतलब अपने दिल में उसके प्रति बैर भाव नहीं रखो। वो तुम्हारा विरोध कर रहा, करने दो, वो अपना झेल जाएगा। परमेश्वर तुम्हें और उसे दोनों को देख रहा है। तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिल में उसके प्रति बैर भाव नहीं होगा, बुरी भावना नहीं होगी, प्रभु इसका नुकसान हो जाए, प्रभु ये नाश हो जाए, ये सब बातें नहीं होंगी। प्रभु इसे आशीष मिल जाए, प्रभु इसकी आंखें खुल जाए, ये वाली प्रार्थना तुम्हारे दिल में होगी। हाँ, तो परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा जी। और उससे, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर, पहली चीज तो उधार दो मत, और अगर दे रहे हो तो अपनी भावना सही कर लो कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, दे दो जी। तो तुम्हारे लिए कंडीशन आ गई, तब तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम किसके? परमेश्वर की संतान ठहरोगे जब तुम ये कर लोगे जी। क्योंकि वो उन पर, परमेश्वर जो हमारा वो है परम प्रधान परमेश्वर, वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर, उन पर भी, बुरे लोगों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। नहीं, अब इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बाइबल है, इसे लोग क्यों नहीं समझ पाए? झूठे प्रचार के मारे। झूठे प्रचारकों ने लोगों को आशीष की बातें तो बता दी कि परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन तरीका, सच्चाई नहीं बताई कि वो किसको देगा, कैसे देगा, कब मिलेगी। उसमें उन्होंने अपनी क्रियाएं जोड़ दी कि तुम ये करोगे तो मिलेगी, ये करोगे तो मिलेगा, ये होगा तो मिलेगा। और तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको जो भाषा आती है बाइबल, उस भाषा में आपको मिल जाएगी। कम से कम जो प्रचार सुन रहे हैं उसको खोल के देखिए तो कि ये बोल कहां से रहे और क्या बोल रहे हैं। बाइबल के रेफरेंसेस, जब प्रचारक बोलता है तो बाइबल के रेफरेंस को जरूर कोड करता है, और जब कोई रेफरेंस कोड कर रहा है उसके बावजूद लोग केवल उसी की सुन रहे हैं, बाइबल खोल के कभी चेक नहीं कर रहे। भाई, आप दूसरे की बातों को कान से सुन रहे हैं, अपनी आंख का प्रयोग करके अपनी बाइबल में जाके देख भी तो सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आपकी अपनी अभिलाषाएं उस प्रचार में आपको मोहित कर लेती और आप बाइबल खोल के कभी नहीं देखते खुद कि क्या चीज बोली गई है, वहां लिखा क्या है, ताकि हम इस बात को जाने कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अब एक चीज और देखते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराने नियम में ये व्यवस्था की पुस्तक है।
और हम सीधे आपको व्यवस्था में ले जाके दिखा रहे हैं कि परमेश्वर के वायदे कंडीशनल और अनकंडीशनल दोनों प्रकार के वायदे यहां पर आपको मिलेंगे। यहां पर आशीष और श्राप की बातें हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। यदि तू अगर का मतलब क्या है? अगर कंडीशन, अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, यानी पूरा मन लगाकर, किसकी? परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर की बातों को सुनो, उसकी सुने तो वो कौन? परमेश्वर। तो परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से, सारी जातियों में से तुमको श्रेष्ठ कर देगा अगर तुम उसकी सुनोगे तो। अगर और नहीं सुनोगे तो सब जातियों से नीचे चले जाओगे, क्योंकि सुनने के बाद तुमने ग्रहण नहीं किया। ठीक, सुनने के बाद माफी नहीं है, सुनने के बाद कड़क न्याय है। नहीं सुन, आपको सुनने को नहीं मिला, ये आपका दुर्भाग्य है। आपको सुनने को मिलना चाहिए था क्या? वचन। और वचन सुनने को नहीं मिला। वो लोग जो है अभागे हैं, वचन के अनुसार वो अभागे हैं जिनको वचन सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो सुनकर नहीं मान रहे उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनके लिए माफी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद इसका 7 पद से पढ़िए, इसी अध्याय में 7 पद से। यहोवा जब तुम उसकी नहीं, जब उसकी सुनोगे, सुनने वाले लोगों के लिए वो क्या करेगा? जो वचन सुनते और मानते हैं। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे क्या हो जाएगा? कैसे? परमेश्वर का वचन सुनने वालों के लिए परमेश्वर काम करेगा। अनकंडीशनल है, कंडीशन केवल इतनी है उसका वचन सुनने की, सुनो और मानो। इतनी कंडीशन पे परमेश्वर तुम्हारे लिए इतना करेगा कि तुम्हारे शत्रु जो है वो भाग जाएंगे तुम्हारे पास से। जी, वो एक कौन? शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। जी, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा की सुनोगे और उसकी सुन के मानोगे और उसकी सुन के चलोगे तो ये आशीषें मिलेंगी। प्रार्थना आई इसमें। वचन कभी किसी ने खोल के पढ़ा नहीं, बाइबल सबके पास होगी ऐसा नहीं है। और नहीं है तो बाइबल खरीदो, बाइबल खरीदो। हिंदी भाषा आती है, जब आपसे वचन सुनते हो तो पढ़ो। जी, इसलिए जो देश, देखिए परमेश्वर सारे देशों का परमेश्वर है। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा, अब कौन सा देश हमको दिया? हमें भारत देश दिया है। किसने दिया है? ये परमेश्वर ने हमको दिया है ये देश, और हम इस देश के नागरिक हैं। और परमेश्वर हमारे देश को भी आशीष देना चाहता है, लेकिन देश का नागरिक अगर आशीष के लायक होगा तभी देश में आशीष होगी। जी, जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे देता है रहने को, उसमें, उसी देश में वो तुझे आशीष देगा। इधर उधर तीर्थ यात्रा करने दूसरे देश नहीं जाना पड़ेगा। आशीष के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञा माननी है, उसका वचन मानना है, सुनना है और मानना है। आई तीर्थ यात्रा, और सब लोग आपको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं कि आशीष चाहिए तो मेरे साथ चलो। और जिसके पास नहीं है तो उसको आशीष नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए पैसा नहीं। जी, यदि तू अपने
परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले उसके मार्गों पर चले अपनी शपथ के अनुसार तो परमेश्वर अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। स्थिर रखेगा। वायदा कर रहा है ना परमेश्वर, लेकिन कंडीशन है जी। और पृथ्वी के और पृथ्वी के देश देश के सब लोगों सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कि तू यहोवा का कहलाता है, कहलाता है तुझसे डर तुझसे जाएंगे। डर जाएंगे जी। और जिस देश के विषय और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, तुझे देने को कहा था, उसमें वे तेरी संतान की उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके और पशुओं की बढ़ती करके तेरी तेरी भलाई करेगा। भलाई करेगा। परमेश्वर तुम्हारी भलाई करेगा, तुम्हारे बच्चों की भलाई करेगा, तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी सब चीजों के में बढ़ाकर तुम्हारी भलाई करेगा। इसका मतलब परमेश्वर आशीष देने पर जब आता है और आप उसकी आज्ञा में आ जाते हैं, उसकी इच्छा पूरी करने लगते हैं और अपना जीवन उसको ऐसे समर्पित कर देते कि अब तू ही सब कुछ है, मुझे और कुछ इस संसार में दिल नहीं लगाना, तो परमेश्वर भी पूरा मन आप पे लगा देता है और अपनी सारी अभिलाषाएं आपके ऊपर पूरी कर देता है कि मैं इसको इतनी बरकत दे दूंगा, इतनी बरकत दे दूंगा कि जो लोग मुझे नहीं जानते और मुझे नहीं मानते वो देखकर जले और देखकर सीखे कि परमेश्वर आशीष किसे देता है और कैसे देता है। परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा ऐसे प्रकट करता है, दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड फ्रॉम आवर लाइफ, वो प्रकट करेगा जी। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाएगा। हाँ, और तेरे सारे कामों पर, कौन कितने कामों पर, सारे कामों पर आशीष देगा। जो तुम करोगे सफल कर देगा। आशीष, इसको बोलते हैं आशीष जी। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे आज पूरी दुनिया एक नए चलन पे आ गई, उधारी पे, और उधार चीजें खरीद के कहती प्रभु की आशीष हो, जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उधार लेना श्राप है। श्रापित जीवन है जो उधार पे होता है। तुम्हारे पास इतना हो कि तुम्हें कभी किसी से उधार ना ले, बल्कि उधार दो। और आज लोग उधार लेकर घमंड कर रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष है, वचन नहीं जानते और उनको सच्चाई सुनने को नहीं मिल रही है। अभी इसका आगे पढ़िए, 15 पद से पढ़िए, 15 पद से। अब इसका उल्टा देख लीजिए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं, चौकसी नहीं करेगा, सतर्क नहीं रहेगा कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है परमेश्वर के अपने बच्चों के लिए, और उस पर चौकस नहीं रहेगा, सावधान नहीं रहेगा और उसके अनुसार नहीं करेगा और सुनेगा भी नहीं, पूरी भी और सुन रहा है और उसको पूरा नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो ये सब श्राप केवल परमेश्वर की ना सुनने और ना मानने के कारण श्राप आता है जी। अर्थात श्रापित हो। अभी नहीं, इसको अब यहां से पढ़िए 20 पद से। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता है, नहीं फिर गलत पढ़ गए, श्राप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक कि तुम मिट ना जाए जी, और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू
यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यानी मरी तुमको खत्म कर देगी, मिटा देगी। जी, यहोवा तुझको क्षय रोग का मतलब टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग से और ज्वर, बुखार, आज तरह तरह के बुखार है जी, और क्या, दाह, और बड़ी जलन से, और तलवार, और झुलस, और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा करेंगी जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। जी, और तेरे सर के ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। अनाज्ञाकारी लोगों के लिए, जो परमेश्वर की वचन नहीं सुनते हैं वो लोग, और जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और नहीं मानते हैं वो लोग, इनके साथ परमेश्वर इस तरीके से डील करेगा। और तेरे सर के ऊपर आकाश पीतल का, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना ऊपर जाएगी कैसे जब आकाश पीतल का हो गया? करो, कितनी प्रार्थना करोगे? अब समझ में आया कि प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, मन फिराने से सब कुछ होगा। वचन को सुनने और सुनकर ग्रहण करने और उसके अनुसार चलने से सब कुछ होगा, ये उसका वायदा है। और जो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपना वायदा पूरा करे, तो आप परमेश्वर के वचन पे आ जाइए, अपने आप को फोकस कर लीजिए वचन पे। ये भ्रम की युक्तियों में से बाहर निकल आइए, क्योंकि भ्रम की युक्तियों में फंसे रहोगे, परमेश्वर से मिलेगा कुछ नहीं, और अपना जीवन नष्ट कर लोगे, समय बर्बाद कर दोगे, पैसे बर्बाद कर दोगे। लेकिन तुम्हें जो चाहिए छुटकारा देने वाला, वो मिलेगा नहीं। ये इन तरीकों से अगर मिल गया होता ना, तो पूरी दुनिया में त्राही त्राही ना मच रही होती। आज करोड़ों अरबों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोग तिरस्कार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर कर रहे हैं, अपने जीवन में सब गलत काम कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन को कैसे काट सकता है? परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है। जी, आगे पढ़ दीजिए। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वे आकाश से तुझ पर यहां तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से, परमेश्वर खुद नहीं आपको कुछ करेगा। ऐसी सिचुएशन, सारे दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, आप भागो दुश्मन से, दुश्मन ही आपका नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर तो आपको बचाने वाला है और उसी के विरोध में आप काम कर रहे हैं, तो आपके शत्रु आपको हराएंगे। जी, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्गों से होकर। क्यों भैया? हम इन्हें नहीं झेल सकते। भागोगे, दुश्मन तुम्हें दौड़ाएगा, और दुश्मन की स्पीड इतनी कर देगा कि दुश्मन, हमने बताया था ना संडे को, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड, कि कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा पकड़ने, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और इसीलिए लिखा हुआ था, व्यवस्था में ये सब बातें थी कि वो तुम्हें इतना बर्बाद कर देगा। 7 मार्गों से होकर उसके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेगा, और फिर भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि बचाने वाला केवल एक है। परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया अपने पुत्र के द्वारा। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, यानी उसके जीवन में आशीष फलने लगेगी। और तेरा शव आकाश के
भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। ये श्रापित मृत्यु जी, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर। कौन सी बीमारी है जो यहां पर नहीं मिलेगी? आज मेडिकल साइंस में है। बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा और इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है आज भी। ये तो एक बार पकड़ती हैं तो फिर लगी रहेंगी, लगी रहेंगी, लगी रहेंगी। और इसके बाद लिखा है कि तू चंगा ना हो, यहोवा तुझे। आज लोगों की दशा देख लीजिए, क्या आगे पढ़ लीजिए तो आपको समझ जाएगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू। आंख तो होगी, देख नहीं, दिखाई भी देगा, लेकिन तुझे स्पिरिचुअली कुछ नहीं समझ में आएगा। दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम कभी सफल नहीं होंगे। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पूर्ण सत्य है और जैसा आपके वचन में लिखा है वैसे ही आज्ञा ना मानने से और आपके वचन को ना सुनने से और ना ग्रहण करने से और ना उसके अनुसार चलने से लोगों के जीवन में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को आपके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि वो वायदे हमारे जीवन में कोई और तरीके से पूरे हो। केवल आप ही पूरा करते हैं जब हम आपकी आज्ञा मानते हैं और आपके वचन को सुनने लगते हैं और लगातार सुनते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं और उनको अपने हृदय में रखते हैं और अपने वचन के अनुसार जीवन शुरू करते हैं। तो प्रभु, आपका प्रेम, अनुग्रह और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आप हमारे जीवन को अपने पुत्र के, अपना बेटा बनाकर अपने बेटे के रूप में हमें प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में भलाई करना शुरू करते हैं, हमें आशीष देना शुरू करते हैं, हमें बढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि प्रभु हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करें, ताकि सब लोग देखें और आपके नाम की महिमा हो और सब लोग इस जीवन को प्राप्त करने के लिए आएं, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो भी ऐसे ही जीवन पाएं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।